नमस्कार मित्रों। आज मैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसको बहुत सारे लोग मानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। 21वीं शताब्दी चल रही है। क्या इसमें कोई भूत प्रेत योग होता है? कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो ग्रहों के द्वारा ही होता है। ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, उसको देखने वाला, उसको बतलाने वाला ज्योतिषी गलत हो सकता है, उससे गलती हो सकती है। कुंडली में एक योग होता है, क्या कि यदि कुंडली में शनि अशुभ बैठा हो और बुध भी अशुभ बैठा हो और शनि की दशा हो, बुध का अंतर हो, या बुध की दशा हो, शनि का अंतर हो, तो ज्योतिषी का जो वो फलादेश कर रहा है किसी यजमान का, वो गलत सिद्ध होगा और उससे उसे अपयश मिलेगा। हालांकि ये बात ज्योतिषी के समझ में नहीं आएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा फलादेश आज तक सही था, अब ये गलत क्यों हो रहा है। तो मित्रों, ये घटना भी जो है वो ग्रह ने दी। इसी तरीके से शनि का जब गोचर में सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, केतु से भ्रमण हो, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में यदि ज्योतिषी फलादेश करे तो उससे भूल होगी उस फलादेश में, और वो फलादेश गलत होगा, जिससे ज्योतिषी को अपयश मिलेगा, बदनामी मिलेगी। तो एक ज्योतिषी को, अच्छे खासे विद्वान ज्योतिषी को ये भ्रम हो जाएगा कि क्या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। अब ये जो बात घटना घटेगी, ये जो घटना घटेगी, इस घटना का मतलब है कि अच्छे खासे बुद्धिमान आदमी की भी बुद्धि जब भ्रमित होती है तो एक आम आदमी की तो बिसात क्या। तो मित्रों, कुंडली में यदि शनि और चंद्रमा शत्रु राशि के लगन में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, मेरा काम धंधा नहीं चलता, मैं परेशान रहता हूं, मेरी हेल्थ खराब रहती है, या मेरे पे किसी भूत प्रेत पिशाच का साया तो नहीं है। और यदि हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें ये लिखा भी होता है कि यदि चंद्र शनि लगन में शत्रु राशि के हैं तो ऐसे व्यक्ति को पिशाच योग होता है। पिशाच योग यानी कि भूत प्रेत योग, समझे। तो ये भूत प्रेत योग क्या असर डालता है आदमी की बॉडी पे, आदमी के दिमाग पे। ये भूत प्रेत योग आदमी को शक्की बनाता है, आदमी को शक में डालकर रखता है, आदमी की बुद्धि भ्रमित करता है। हालांकि भूत प्रेत योग नहीं होता, लेकिन जब ग्रह अपना असर डालेगा तो ये संयोग पैदा होगा कि आदमी सोचेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है। और इस बात का फायदा छोटे मोटे लोग, ज्योतिषी, मुल्ले मौलवी, या जिन्होंने ज्योतिष को ठीक से नहीं पढ़ा या ज्योतिष को ठीक से नहीं जानते, वो इस बात पे विश्वास कर लेंगे, हाँ जी तुम्हारे ऊपर तो पिशाच योग है और मैंने ये सिद्धि कर रखी है तो मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उस पीरियड में उस ग्रह का उपाय कराया जाए। कैसे उपाय कराया जाए? यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा।
तो ये अनिष्ट उसे देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, क्या भूत प्रेत योग होता है? हाँ, कुंडली में लिखा होता है कि अगर चंद्रमा शनि लगन में बैठे हों शत्रु राशि का। एक बहुत बड़े योगी हुए काटवी योगी, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र भी किया कि शनि चंद्रमा जब 8वें भाव में शत्रु राशि के बैठे हों या लगन में शत्रु राशि के बैठे हों तो पिशाच योग होता है, लगन में बैठे हों, और 8वें भाव में बैठे हों तो भूत प्रेत योग होता है। अब उन्होंने इस योग को भूत प्रेत योग क्यों कहा? इसलिए कहा कि उस समय आदमी की अकल काम नहीं करती, जिस समय इन ग्रहों की दशा चल रही हो। मान लो लगन में शनि बैठा है और अष्टम में चंद्रमा बैठा है, तो शनि में जब चंद्रमा का अंतर आएगा या चंद्रमा में जब शनि का अंतर आएगा तो उस व्यक्ति की अकल काम नहीं करेगी। जब उस व्यक्ति की अकल ही काम नहीं करेगी तो वो व्यक्ति ऊटपटांग काम करेगा। ऊटपटांग काम करेगा तो वो उसका ध्यान किसी काम धंधे में नहीं होगा, उसका काम बेकार की बातों में होगा। वो भ्रमित रहेगा, मुल्ला मौलवी तांत्रिकों के पास भटकता रहेगा, और तांत्रिक मुल्ला मौलवी या जो ज्योतिष को बिल्कुल नहीं जानते वो उसको भ्रमित करते रहेंगे। ऐसे समय में उसको नुकसान देने वाले लोग मिलेंगे, और जब उसे इन लोगों से मिलकर नुकसान होगा तो उसका ज्योतिषियों से विश्वास हटेगा। विश्वास हटेगा तो वो ज्योतिषी बिरादरी को बदनाम करेगा। तो मित्रों, ये भूत प्रेत योग होता है। इसी तरीके से कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा राहु हो, कुंडली में मंगल शनि राहु केतु इन 4 ग्रहों में से भी कोई भी लगन पे शत्रु प्रभाव डालते हो, चंद्रमा पे शत्रु प्रभाव डालते हो, सूर्य पे शत्रु प्रभाव डालते हो। शत्रु प्रभाव का मतलब कि फायदा देने वाली स्थिति को नहीं दर्शाते हो, तो ये भूत प्रेत योग माना जाएगा। अब ये भूत प्रेत योग करेगा क्या? भूत प्रेत योग मैंने कहा ना अभी आपसे, आदमी को बुद्धि को भ्रमित करेगा। उसको ऐसा लगेगा मेरा काम किसी ने बांध रखा है, मेरी बुद्धि किसी ने बांध रखी है। वो उल्टे सीधे लोगों के पास जाएगा, उसका मन भटकेगा, और वो लोग उसकी मजबूरी का उससे फायदा उठाएंगे, और उस समय वो ठगा जाएगा। तो जब वो ठगा जाएगा तो उसका ज्योतिषियों से, आध्यात्म से विश्वास हटेगा। तो इस तरीके से भूत प्रेत योग घटेगा। अब किसी के साथ ऐसी स्थिति हो, कई लोग जो है दिमाग से भ्रमित हो, शक्की हो, कई लोग तो ऐसी स्थिति में मान लो राहु चंद्रमा का योग है और शनि का भी उस पर प्रभाव डल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति शक्की स्वभाव हो जाते हैं, वहमी हो जाते हैं। अब वहम का तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो वो वहम में, शक में अपना जीवन खराब कर लेते हैं, अपनी गृहस्थी में आग लगा लेते हैं। अगर पत्नी की दशा चल रही हो चंद्रमा में शनि या राहु, तो वो अपने आदमी को शक करेगी। अगर आदमी की दशा चल रही है तो वो अपनी पत्नी को शक करेगा। खास करके कब? जब पंचम और सप्तम से राहु चंद्रमा का या शनि का संयोग बने। इसी तरीके से स्त्री की कुंडली में जब लगन पंचम सप्तम का संबंध बने तो वो स्त्री अपने पति पे शक करेगी, संदेह करेगी और अपना घर बर्बाद कर लेगी। कई स्थितियों में आदमी से या औरत से गलती भी हो जाती है। मान लो और ग्रहों के खाली यही संयोग नहीं है, और ग्रहों के योग या संयोग देखे जाते हैं जिसके कारण कई गृहस्थियां बर्बाद हो जाती हैं, रिश्ते होकर टूट जाते हैं, परेशानी पैदा हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे योगों को जब छोटे तबके का ज्योतिषी देखेगा तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से ये प्रयोग नहीं मिलाएगा बुद्धि को
कि ये ग्रह का प्रभाव है, वो सीधा ही छूटता जाएगा, तुम पे तो पिशाच बाधा है, तुम्हारा तो मैं ये अनुष्ठान करूंगा। मित्रों, शनि चंद्र का योग हो तो बेधड़क होके भगवान शिव जी का अभिषेक कराना चाहिए। किसी तांत्रिक मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों के बीच में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए जो आपको वहम में डाल के आपसे पैसे ले रहे हैं, आपसे पैसे छीन रहे हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो मित्रों, इसी तरीके से शिव का अभिषेक करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। किसी योग ब्राह्मण से ये पता करना चाहिए कि शनि में चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा में शनि की दशा है, तो हमें ये अभिषेक, कौन सा अभिषेक करें जिससे हमें फल मिलेगा। तो मित्रों, उसके लिए मैं बता देता हूँ सिंपल और साधारण तरीका, जिसमें किसी और चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गंगा जल लें, दूध लें, शहद लें, और पाषाण मंदिर के शिवलिंग पे जाके इसका सोमवार को अभिषेक कराएं, त्रयोदशी को कराएं, चतुर्दशी को कराएं। तो एक तो अभिषेक कराएं। दूसरे नंबर पे हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें घर में। यदि 4 शनिवार आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो शनि चंद्र का जो अशुभ योग है वो, उसका अशुभ फल घटित नहीं होगा, उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। क्यों? ये अकाट सत्य है, सुंदरकांड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भूत पिशाच नजर नहीं आवे, बजरंगी जब नाम सुना। ये तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को जिन पे शनि राहु का योग है, शनि चंद्रमा का योग है, मंगल केतु का योग है। मंगल केतु के योग में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आदमी की बुद्धि ऐसी हो जाती है, इतना गुस्से वाला हो जाता है, एक तो कुछ जानता नहीं, ऊपर से किसी की मानता नहीं, तो वो अपने घर में कलेश करता है, और घर में कलेश करते करते घर की चीजें तोड़ता है, और कई बार अपने बुजुर्गों पे हाथ भी उठा देता है। तो ऐसी स्थिति में उसके माँ बाप परेशान होते हैं कि फिर वो ज्योतिषियों के पास भटकते हैं कि हमारे बच्चे में गुस्सा बहुत आता है, इसका गुस्सा शांत नहीं होता है, इसमें कौन सा भूत घुस गया, इसमें कौन सा प्रेत घुस गया, समझे। तो इसी बात का लोग जो है फायदा उठाते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई इसमें तो जो है प्रेतराज जी आ गए, या भैरव बाबा आ गए, या ये आ गए, या वो आ गए। तो ऐसे लोगों को भ्रमित करके लोग पैसे ठगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव अभिषेक करें। अब दान गरीबों में दान करें। मित्रों, जब शनि चंद्रमा का योग हो तो मूली की भुजिया बनाएं, 4-4 रोटी, उसके साथ गरीबों में शनिवार को दान करें। अगर ये ना कर सके तो 27 समोसे दान करें। अगर 27 समोसा जो है वो राहु का कारक होता है, और मूली भी राहु की कारक होती है। तो जब हम राहु की कारक वस्तु का दान करेंगे तो चंद्रमा हमारा पुष्ट होगा, उसे बल मिलेगा। और जब हमारा चंद्रमा पुष्ट होगा तो मित्रों हमें बुद्धि आएगी, और बुद्धि से ही सिद्धि मिलेगी। तो मित्रों, मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही प्रयोजन है कि हम किसी के बहकावे में ना आए, अपनी बुद्धि को भ्रमित ना करें, और अपने नियम से चलें। एक उपाय मैं और बताता हूं। जब आदमी की बुद्धि खराब होती हो ऐसे योगों में, चंद्र शनि में, चंद्र राहु में, चंद्र केतु में, तो ऐसे व्यक्तियों को नित्य गंगा जल का सेवन करना चाहिए, तुलसी डाल के। उससे भी उसको आराम मिलेगा। घी, दूध, शहद और दही और तुलसी का पत्ता, ये इस तरीके से पंचामृत बना के इसका सेवन करना चाहिए।
तो हमें हमारी बुद्धि पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होगा, अशुभ ग्रह प्रभाव डाल नहीं पाएंगे और हम अपने जीवन में इन परेशानियों से लड़ पाएंगे। और मित्रों, भूत पिशाच योग कोई नहीं होता। ये सब कहने की बातें, आज से सदियों पुरानी बातें हैं ये। आज हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। हाँ, मैं ग्रहों का प्रभाव मान सकता हूँ कि ग्रहों का प्रभाव तो जरूर होता है व्यक्ति पे। वही मैंने आपसे जिक्र किया, वही मैंने आपसे शेयर किया। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इससे ध्यान से सुनेंगे, अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। अगर किसी के साथ ऐसा गुजर रहा हो तो आप कहीं ना भटकें, सीधा सुंदरकांड का पाठ रखवा लें अपने घर में या शिवाभिषेक करा लें, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय राम जी।